जो पॉलिसी डिसीजन जम्मू कश्मीर की सरकार को आज से लगभग 6 महीने पहले लेना चाहिए था, वो पॉलिसी डिसीजन जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं लिया। उसी का नतीजा है कि आज 5 दिसंबर 2025 है, ठीक एक दिन के बाद कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन लेने जा रहा है और नौजवान सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत के सामने गुहार लगा रहे हैं कि अभी तक आपने एज रिलैक्सेशन पर फैसला नहीं लिया। फौरन एज रिलैक्सेशन पर फैसला लीजिए, इस इम्तिहान को पोस्टपोन कीजिए ताकि उन बच्चों को भी इस इम्तिहान में बैठने का मौका मिले जो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस उम्र के ब्रैकेट में नहीं आते जो उम्र का ब्रैकेट हुकूमत ने तय किया है, इसीलिए इस इम्तिहान में बैठ नहीं पाएंगे। हुकूमत ने कहा था कि हम ये मामला फॉरएवर के लिए हल कर देंगे। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से मैंने कई बार इस बात को रिपीट कर करके कहा कि पॉलिसी डिसीजन लीजिए, तय कर लीजिए एक ही बार कि मिनिमम एज लिमिट जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतों के लिए क्या होगी, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी। अपने जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की परसेंटेज देखिए, प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमों कितनी मुलाजमतें आप दे रहे हैं, उन मुलाजमतों को का तखमीना लगाइए। उसके बाद ये तय कीजिए कि आप सरकारी मुलाजमतों में आने की मैक्सिमम एज लिमिट क्या रखेंगे और मिनिमम एज लिमिट क्या रखेंगे। लेकिन हुकूमत ने कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया और नतीजा यह निकला है कि ठीक एक दिन के बाद जेकेपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान लेने जा रही है, पेपर की तैयारी है, ऑफिसर्स को ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं, इसी जम्मू कश्मीर की सरकार ने कर दी हैं। और जब सब कुछ रेडी है तो नौजवान सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगा रहे हैं कि इस इम्तिहान को पोस्टपोन कीजिए और एज लिमिट को लेकर जो आपको फैसला लेना था वो फैसला लीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इस इम्तिहान में शिरकत कर सकें। अब परेशानी उन बच्चों के लिए भी है जो तैयारी करके बैठे हैं और इस इम्तिहान के इंतजार में थे, वो भी देख रहे हैं कि हुकूमत क्या करेगी। कई बच्चे जिनको दिल्ली से जम्मू आना है इम्तिहान देने के लिए, वो भी इस वक्त पसुपेश में जाएं न जाएं, जाएंगे तो इम्तिहान होगा कि नहीं होगा, कहीं कल तो पोस्टपोन नहीं करेंगे कर देगी हुकूमत। ये हुकूमत का मिजाज रहा है, अक्सर आखिरी मौके पर हुकूमत ने तमाम काम किए हैं। तो जब ये सूरत है, इस सूरत के बीच में आता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड एमएलए जडीबल तनवीर सादिक का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि मुझे सीएम सेक्रेटरीट से पता चला है कि एज रिलैक्सेशन की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर भेज दी गई है, हमने एज रिलैक्सेशन को अप्रूव कर दिया है, अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास प्रपोजल गया है, अब उनके दायरे इख्तियार में है वो क्या करते हैं। यानी 2 दिसंबर 2025 को आप ये कह रहे हैं कि आपने फाइल अप्रूव की है। और उसके बाद एक और ट्वीट आया या कहीं बयान आया है जिसमें यह कहा गया ये फाइल 10 दिन पहले अप्रूव की गई थी। अगर 10 दिन पहले अप्रूव की गई थी तो क्या पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन को 2 दिसंबर को बताया गया कि ये फाइल हमने 10 दिन पहले अप्रूव करके उपराज्यपाल के यहां भेज दी है। और ये पॉलिसी डिसीजन है, ये कोई मजाक नहीं है। जिन बच्चों ने इम्तिहान देना है वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है, वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके अलावा और कई सर्विसेज हैं जिनमें जाकर उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करनी है। तो क्या मजाक है कि आप 2 दिन पहले तय करेंगे, आप 24 घंटे पहले तय करेंगे, आप 48 घंटे पहले अर्जेंसी समझेंगे इस मामले की। ये मामला अर्जेंट और इमरजेंट उसी दिन से था जिस दिन से आप बरसद इख्तिदार आए। आप पहली बार आए तो आपने फौरन एज रिलैक्सेशन दिया। उसी वक्त अगर आप इसको पॉलिसी का हिस्सा बनाते, लिख देते उसी नोटिफिकेशन में कि जो अपर एज लिमिट यहां तय की गई है, ये अपर एज लिमिट अगले 5 साल के लिए रहेगी, अगले 4 साल के लिए रहेगी, तो ये मामला आज बनता ही नहीं। इसीलिए किसी ने कहा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू बी सीरियस अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग। और सीरियस इतना ज्यादा कि मामूली से मामूली मसले की भी गंभीरता को समझना है। अगर आप मामूली से मामूली मसले की गंभीरता को समझते होते तो शायद अभी तक आपने इस मामले का निपटारा कर दिया होता। यह तमाशा देखने को न मिलता कि नौजवान ट्विटर के ऊपर, वो एक्टिविस्ट जो एज रिलैक्सेशन के लिए, रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो एक्टिविस्ट सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को बता रहे हैं कि फाइल कहां है। क्या फाइल चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में है, एलजी के दफ्तर में है, मुख्यमंत्री के दफ्तर में है? यानी वो फाइल के पीछे भाग रहे हैं। जिन्हें
तैयारी करनी चाहिए इम्तिहान की, जिन्हें फिक्रमंद होना चाहिए इम्तिहान के लिए, और जिन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, जिनका काम नहीं है इन इश्यूज को अब रेज करना। अब ये काम किन का है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम 40 के 40 एमएलएज का मामला है। ये बीजेपी के 29 एमएलएज का मामला है। भाई आपको चुनकर इन नौजवानों ने भेजा है असेंबली में, आपकी जिम्मेदारी है कि आप शोर करें, आप हंगामा करें, आप खामोश बैठे हैं। और बड़ा अफसोस होता है, पत्रकारों से इन नौजवानों को तवक्का है कि ये हमारी बात सरकार के सामने रखेंगे। भाई आपने हमें नहीं चुना पत्रकार बनने के लिए, हमने अपने लिए खुद ये प्रोफेशन चुना है। आपने चुना है इन 70 एमएलएज को अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, 70 जो हिज़्ब इख्तिलाफ और साहिब इख्तिदार हैं, उसके अलावा 20 वो एमएलए जो हिज़्ब इख्तिलाफ और साहिब इख्तिदार का हिस्सा हैं, आपने इनको चुना है। अगर ये आपकी बात नहीं कर रहे तो अगली बार जब ये वोट मांगने के लिए आए तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जब ये इख्तिदार में आए थे इन लोगों ने आपके साथ क्या किया था, जब ये इख्तिदार में आए थे इन लोगों ने आपको कैसे बुला दिया था, और जब ये इख्तिदार में आए थे इन लोगों ने आपको अपने दफ्तरों के बाहर कैसे खड़ा कर दिया था, और कैसा भद्दा मजाक उन वादों के साथ किया था जो वादे इन लोगों ने आपसे बरसर इख्तिदार आने से पहले किए थे। क्या ये काम पत्रकार का है कि वो सरकार को बताए कि एज रिलैक्सेशन दीजिए? हमारा काम ये नहीं है। ओपिनियन मेकर पत्रकार हो सकता है, आपकी बात रखने वाला पत्रकार हो सकता है, लेकिन आपकी बात में वजन डालने का काम एमएलए का है। उसे संवैधानिक जिम्मेदारी है उसकी ये। और एमएलए की जो ताकत है, एमएलए का जो रुतबा सिस्टम के अंदर है, उस रुतबे और उस ताकत से उसको ये इंश्योर करना है कि आपकी बात हुकूमत तक पहुंचे और हुकूमत मजबूर हो जाए आपके मामलों में फैसला लेने पर। आज आप देखिए क्या तमाशा है कि ट्विटर के ऊपर एक्टिविस्टों के जरिए पता चल रहा है कि एज रिलैक्सेशन के मामले में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने ट्वीट करके कह दिया कि हमने बात पहुंचा दी, रविंद्र रैना ने कह दिया हमने बात पहुंचा दी, कुछ और लोगों ने कह दिया हमने बात पहुंचा दी। लेकिन यह काम 4-5 एमएलएज का नहीं, यह काम खाली तनवीर सादिक का नहीं है, यह काम जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी का भी है, यह काम अल्ताफ कल्लू का भी है, यह काम कांग्रेस के 6 के 6 एमएलएज का है, यह काम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा का भी है। यह काम सभी का है, साझा काम है। इसी काम के लिए आपने इन तमाम लोगों को असेंबली भेजा है। अगर इन्हें अपने काम की फिक्र नहीं और अगर इन्हें आपकी फिक्र नहीं तो कुल 4 साल बाकी हैं। जब 4 साल के बाद अब झंडा डंडा लेकर इनके आगे आगे घूमना शुरू करेंगे, नारे लगाना शुरू करेंगे, तब ये याद कीजिएगा कि जब ये बरसर इख्तिदार थे, जब ये हिज़्ब इख्तिलाफ थे, इन्हें आपकी कितनी फिक्र थी, ये आपकी एज रिलैक्सेशन को लेकर कितने फिक्रमंद थे। इस बात का ख्याल रखिएगा। जहां तक अभी तक का सिलसिला है, साफ लग रहा है कि ठीक एक दिन के बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी इम्तिहान करवाएगी।